हर हर महादेव दोस्तों, आप लोगों को सावन की दूसरा सोमवार व्रत आने वाला है और दूसरी सोमवारी व्रत के दिन प्रदोष व्रत भी आ रहा है। आप लोग को अगर चाहते हैं कि प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि और पारण कब है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें पता चलेगी कि प्रदोष के दिन क्या करना है एवं मतलब शिवरात्रि के दिन क्या करना है, पूजा कैसे करना है, क्या सामग्री ले जाना है, महादेव जी को प्रसन्न कैसे करें और कौन गलतियां ना करें, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, वरना कुछ बातें मिस हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन का दूसरा सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। अगर कुंवारी लड़कियां चाहे तो उन लोगों को सावन की सोमवारी व्रत करनी चाहिए, और जो महिलाएं प्रदोष व्रत करती हैं, शिवरात्रि व्रत भी करती हैं, तो उन लोगों को तो प्रदोष व्रत और सोमवारी व्रत दोनों का ही फल मिलेगा। आप लोग चाहें तो उस दिन आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रातः मतलब काल में सुबह सूर्योदय होने से पहले जग जाना है, यानी बिस्तर को त्याग देना है। जगने के बाद आपको क्या करना है, स्नान करिए। स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद आप लोग अपने मंदिर की साफ सफाई अवश्य कर ले। करने के बाद क्या करना है, आप लोगों को अगर आप लोग प्रतिदिन, वैसे तो सावन के महीने में प्रतिदिन ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर महिलाएं पूजन कर रही हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो केवल सोमवार के सोमवार ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर अवश्य पूजन करना चाहिए। और मतलब आप लोग पार्थिव शिवलिंग अपने घर पर अच्छे से निर्माण करें और उनका पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अगले ही दिन, जैसे प्रदोष व्रत है सोमवार को दिन, और अगले बार ही मतलब मंगलवार के दिन ही महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन भी आप लोगों को सुबह प्रातःकाल जगने के बाद स्नान ध्यान वैसे ही करिए और पूजा पाठ करना है। अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद आप लोग उस दिन भी, जो शिवरात्रि का व्रत करती हैं, उस दिन भी आप लोग अच्छे से पूजा करिए। अगर हो सके तो पार्थिव शिवलिंग आप जो मतलब बनाई थी, मतलब उनको तो विसर्जन करना होगा। और हो सके तो आप लोग सबसे अच्छा क्या रहेगा, अपने घर में पूजा पाठ अपने मंदिर में करिए, और करने के बाद शिवालय जाना उस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि में अगर आप महादेव जी के शिवालय जा सके, यह मान्यता है कि जो आप अपने घर में अपने हाथों से निर्माण कर रही हैं और जो मंदिर के जो शिवलिंग है उनमें बहुत ही अंतर होता है। उनमें कुछ और शक्तियाँ रहती है और इनमें कुछ और, लेकिन आपके मन में श्रद्धा रहेगा तो महादेव जी, कहा जाता है कि कहीं नहीं मिलते, लेकिन खोजिएगा तो कण कण में महादेव जी अवश्य मिलेंगे। इसीलिए क्या करना है, आपको उस दिन शिवालय जाना है और कौन कौन सी सामग्री लेकर जाना है। आपको अगर 7वें बेलपत्र मिल जाए तो अवश्य लेकर जाए। 3 पत्ते वाला केवल 7 बेलपत्र लेकर जाना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। और आपको भांग धतूर मिल जाए तो ठीक है, ले जाइए। और मतलब बेलपत्र को कैसे अर्पित करता है, जो 3 पत्ते होते हैं उसको अच्छे से धो ले और चंदन से तिलक लगाने के बाद ही महादेव जी को अर्पित करें। करने के बाद जो आप पुष्प ले गई हैं, सफ़ेद पुष्प ले गई हैं, लाल पुष्प, कोई भी पुष्प ले गई हैं, लेकिन श्रद्धा से महादेव जी को अर्पित करिए। आप जो भोग लगाने के लिए ले गई हैं, अच्छे से भोग लगाइए। महादेव जी से प्रार्थना करिए, अगर मतलब विनती करिए, क्षमा याचना करिए कि जो भी मतलब हमसे भूल चूक हो गई हो सामग्री में तो हमें माफ़ करिएगा। श्रद्धा, हमारा जितना श्रद्धा है हम आपको कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आपको पूजा पाठ करना है। और पूजा पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, एक दीपक जलाना है। आपको मतलब शिवरात्रि के पूजा विधि है, मतलब आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अगर मंदिर में ज़्यादातर मतलब जैसे लोग लाइन लगते हैं, लाइन हो गए तो साइड हट जाइएगा। अगर आपसे हो सके तो 21 बार या 51 बार 2 मंत्र महादेव जी को सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। इसीलिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र भी जाप कर सकते हैं। अगर आपको याद है महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत शुभ है। आप लोगों को उस दिन इन दोनों मंत्रों में से जो आपको प्रिय लगे
महादेव जी के तो दोनों मंत्र बहुत प्रिय हैं। अगर आपको जो भी प्रिय लगे तो आप लोग इस मंत्र का उच्चारण करें, यानी जप पे। जपने के बाद महादेव जी को आप लोग को क्या करना है, आचमन देने के बाद आरती करें। अच्छे से श्रद्धा पूर्वक आप लोगों को आरती करनी है महादेव जी की। आरती अगर आरती वगैरह कर लिए आप लोग, तो जब आप लोग मनोकामनाएं मतलब मांगना चाहती हैं, और उस दिन माँ पार्वती को तो सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके पास उपलब्ध है नई चीज़ें तो माँ पार्वती को अर्पित करिए, और उनको एक सिंदूर मतलब थोड़ा सा माँ को सिंदूर मतलब दीजिए, अर्पित कराइए, चढ़ाइए, और ले जा करके उसी सिंदूर को अपने सिंदूरा में रखिए, और थोड़ा सा जो आप लोग डेली यूज करती हैं डिब्बी उसमें डाल लीजिए। और ध्यान रखिएगा हरदम अपने हाथों से ही अपने मांग में सिंदूर लगानी चाहिए। मतलब कोई किससे लकड़ी वगैरह से करता है पातर के लिए तो नहीं, अपने हाथ के यूज करना चाहिए। और अच्छे से पूरा लंबा मांग उस दिन भरना चाहिए। और उस दिन महाशिवरात्रि के दिन तो हम महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करनी चाहिए। सावन के हर एक दिन कोई त्यौहार से कम नहीं है, इसीलिए अच्छे से सज सवर कर लाएं। अगर अपना कार्य निपटा करके अच्छे से सज सवर कर रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए उस दिन सभी सुहागिन महिलाओं को। और पूजा पाठ करें, माँ का आशीर्वाद लें। और माँ उस दिन माँ पार्वती आपको अखंड सौभाग्यवती का प्रदान देती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि माँ पार्वती से आपको आशीर्वाद अवश्य लेनी है। कहा जाता है कि जब आप महादेव जी के शिवालय में चली गई, वहाँ पर महादेव जी को प्रसन्न करके श्रद्धा से पूजा पाठ कर ली, दिखावे में नहीं भाव से, तो आपको जो जितने भी देवी देवता हैं सबका आशीर्वाद मिल जाएगा।